परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव्ड होते हैं और परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवीजन नहीं शो करते या काफ़ी कम शो करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवीजन एक्टिवली होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में डिवीजन एक्टिव नहीं होता है। सेल्स काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हैं, अपना फंक्शन भी वो अचीव कर चुके हैं। परमानेंट टिश्यू को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। वन इज़ कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अनदर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ हैं बच्चों जिनमें फिर भी थोड़ी बहुत डिवीजन की पोटेंशियल बाकी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवीजन बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के सेल्स ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यू में एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते, सिमिलर टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में यू विल गेट वैरायटी ऑफ सेल्स, इसलिए हम 4 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 4 जाइलम के एलिमेंट्स और 4 फ्लोएम के एलिमेंट्स। राइट नाउ दिस इज माय क्लासिफिकेशन चार्ट फॉर सिंपल परमानेंट टिश्यू। जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डिवीजन कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट हो सकता है। राइट हालांकि सिंपल परमानेंट टिश्यू मेरे पास 3 कैटेगरीज में पैरेन, कॉलन एंड स्क्लेरन। स्क्लेरन में डिवीजन नहीं होता, स्क्लेरन का न्यूक्लियस भी ख़त्म हो चुका है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है और ये ज़्यादा करके मैकेनिकल टिश्यू है। जबकि पैरेन कॉलन, पैरेन स्पेशली स्टोरेज टिश्यू की भी कैटेगरी में आता है और कॉलन काइमा जो है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। हम वन बाय वन देखेंगे सबके फंक्शन। तो ये 3 टिश्यूज़ हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पैरेन काइमा। देखिए इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि अगर ये डायग्राम याद रह गया बच्चों आपको, तो इस डायग्राम से रिलेटेड आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेंशन कर सकते हैं। तो ये मेरा पैरेन्काइमा है जिसमें सेल्स आपको ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल टाइप के दिखेंगे, लेकिन डायमेंशन यूनिफॉर्म होगा। सेल्स कुछ इस तरीके से पैक हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर गैप्स या स्पेसेस आपको दिखाई देंगे। इनके पास एक बड़ा सा वैक्यूल है विच विल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, राइट सॉरी। देन दे हैव न्यूक्लियस जिसकी मदद से ये डिवीजन करेंगे। ये न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल न्यूक्लियस प्लांट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और पैरेन्काइमा का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, पैकेजिंग सेल्स के फॉर्म में बोल सकते हैं आप इन्हें, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं दैट दे आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज़ और सेल्स रादर प्रेजेंट इन द प्लांट। मोस्ट अबंडेंट है। सेल्स के शेप बहुत वेराइड हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था जब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही थी। डिपोजिशन नहीं होने से इनकी सेल वॉल काफ़ी थिन है। इनकी सेल वॉल पे सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेल्स लिविंग हैं, थिन वॉल्ड हैं एंड ओनली डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज कैन बी सीन। लिविंग सेल से हमारा मतलब है बेटा जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट, जो डिवीजन शो कर सकते हैं। सो दे हैव जस्ट सेलुलोजिक वॉल एंड नो एक्स्ट्रा डिपोजिशंस आर सीन। इंटरसेलुलर गैप्स हैं, स्पेसेस हैं। शेप हम बात कर चुके हैं, सो फटाफट स्किप करेंगे शेप के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर फंक्शन। ये क्योंकि बड़े बड़े सेल्स हैं, लिविंग है, तो ये फोटोसिंथेसिस का, सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखने का और उन्हें रिलीज करके रखने का भी काम करते हैं, बिकॉज दे हैव वैक्यूल। तो ये इनकी मदद से ये बहुत ईजिली सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एडियोब्लास्ट सेल्स कुछ स्पेशल सेल्स हैं इनमें जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए काम में आएंगे। तो पैरेन्काइमा का मेजर फंक्शन स्टोरेज हो गया। ये चाहे तो फूड स्टोर करें, चाहे तो एयर करें, चाहे तो क्लोरोफिल करें, दैट इज पिगमेंट, राइट, और भी दूसरी टाइप के पिगमेंट स्टोर करें या फिर चाहे तो वेस्ट स्टोर करें। जब ये वेस्ट स्टोर करते हैं तो हम इन्हें इडियोब्लास्ट बोलते हैं, और जैसे ऑयल, टैनिन और क्रिस्टल्स जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स इनको ये स्टोर करके रखते हैं। दे आर वेस्ट फॉर द प्लांट। Now these are some modifications of parenchyma. For example, one is prosin, aren, stellate, chlorin and mucilage parenchyma. डिपेंडिंग अपॉन इनका स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस टाइप की चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, हमने इन्हें फर्दर क्लासीफाई किया है। दिस इज हाउ योर प्रोसेनकाइमा लुक्स लाइक। सेल्स टाइटली पैक्ड हैं, इनके बीच में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, बड़ा सा वैक्यूल है और छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एट द कॉर्नर। तो प्रोसेनकाइमा का शेप जो है, सेल्स लंबे हैं, लॉन्गेटेड है, पॉइंटेड या टेपर्ड एंड्स भी बोलते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं बेटा कंपैरेटिवली बाकी पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में। सो दे हैव टेपर्ड एंड मतलब पॉइंटेड शार्प एंड्स होते हैं।
ये स्पेसिफिकली रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर इज़ अ लेयर विच इज़ कॉल्ड एज पेरिसाइकल, जो कि आपको कॉर्टेक्स के बाद मिलना शुरू होगी। तो जो पेरिसाइकल की लेयर है विच इज़ वन लेयर थिक और रादर जस्ट वन सिंगल लेयर, उसके अंदर आपको ये ऐसे सेल्स दिखाई देंगे और स्पेसिफिकली इन द रूट्स। ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ हैं बेटा, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। अनदर मॉडिफिकेशन विच आई हैव इज़ दैट ऑफ एरेनकाइमा, जहाँ पे सेल्स जो हैं वो थोड़े से राउंडेड हैं। इन सेल्स के अंदर एयर भरी हुई है और एयर के फिल्ड होने से ये थोड़े से हल्के हो जाते हैं, तो ईजिली जो प्लांट है वो फ्लोट करता है, राइट। तो एरेनकाइमा उन सेल्स के उन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है जो प्लांट्स मेजरली मेरे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स को सरफेस पे फ्लोट होने में एरेनकाइमा मदद करेगा, सिंस दे हैव लार्ज एयर चैम्बर्स, और वो एयर चैम्बर्स पूरे के पूरे कॉर्टेक्स रीजन में ये पूरे के पूरे एरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स बहुत बड़ा पोर्शन होता है किसी भी टिश्यू का, किसी भी स्टेम का। तो अगर कॉर्टेक्स में ये सारे सेल्स प्रेजेंट है तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा हल्का हो जाएगा, सब में एयर भरी हुई है। सो योर प्लांट विल बी वेरी लाइट इन वेट। सो दिस प्रोवाइड्स buoyancy to the hydrophytes, that is your aquatic plants, so that they will start floating on the surface of water. दिस इज स्टिलेट पेरेनकाइमा, स्टार शेप्ड पेरेनकाइमा जो मुझे दिखाई देता है उसे मैं स्टिलेट पेरेनकाइमा बोलती हूँ। इनके पास भी एयर कैविटी होती है, एयर गैप होती है, और ये स्पेसिफिकली आपको बनाना की लीफ बेस पे मिलेंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं बनाना की जो लीफ है या जो लीफ बेस है वो भी हल्का सा पोरस और हल्का सा सॉफ्ट होता है, वज़न में काफ़ी हल्का हो जाता है इनके प्रेजेंस से। बहुत ज़्यादा नहीं है, एरेनकाइमा से मत कंपेयर कीजिएगा, एरेनकाइमा से इट इज़ बिट डिफरेंट। स्टार शेप के होते हैं, इसलिए वी कॉल देम एज स्टिलेट पेरेनकाइमा। सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द बेस ऑफ लीफ। दिस इज क्लोरेनकाइमा, जहाँ पे मेरे ये टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंट होने के कारण ये ग्रीन अपीयरेंस तो देता ही है, प्लस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में भी मदद करता है। सो क्लोरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, और रादर क्लोरोप्लास्ट व्हेन प्रेजेंट इन द पेरेनकाइमा इट बिकम्स क्लोरेनकाइमा। ये स्पेसिफिकली लीव्स के मेसोफिल सेल्स में मिलता है, विच इज पैलिसेड पेरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। पैलिसेड मतलब रेक्टेंगुलर पेरेनकाइमा होता है बच्चों, ऐसा पेरेनकाइमा जो है दैट इज पैलिसेड, और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा ऐसा होता है। तो पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा इन दोनों में प्रेजेंट होता है, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स। तो क्लोरेनकाइमा आपको कहाँ पे मिलेगा, कॉलिनकाइमा सॉरी, कहाँ पे मिलेगा, क्लोरेनकाइमा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो क्लोरेनकाइमा कहाँ पे मिलेगा आपको, ऐसे सेल्स में मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज व्हाट इज मेसोफिल सेल्स। कॉलिनकाइमा इज डिफरेंट, क्लोरेनकाइमा is different. Chlorenchyma is a modification of parenchyma, and collenchyma provides mechanical strength to the plant. That is the second category of simple permanent tissue जो हम इसके बाद ही डिस्कस करने वाले हैं। द नेक्स्ट टाइप इज म्यूसिलेज पेरेनकाइमा, जिसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट है और उसमें म्यूसिलेज भरा हुआ है। म्यूसिलेज भरने के कारण एक जेली लाइक अपीयरेंस आता है, और ये मेजरली आपके जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, जिन्हें मैं ज़ेरोफिटिक प्लांट्स बोलती हूँ, उनके अंदर हमें दिखाई देता है। तो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स विल हैव दैट म्यूसिलेजिनस कवरिंग और दैट म्यूसिलेज विच इज़ जेल लाइक। ये प्लांट को थिक बना देता है और वाटर की इवोपरेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब मॉइस्चराइज करके रखेगा, राइट। लेट अस नाउ टॉक अबाउट कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा कुछ इस तरीके के सेल्स दिखते हैं, ये हेक्सागोनल सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो वैक्यूल है वो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा हो गया है, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, वॉल के ऊपर डिपोजिशंस हैं, थिकनिंग्स हैं। तो ये थिकनिंग्स कहाँ पे हैं बच्चों, ये कॉर्नर्स पे इनमें डिपोजिशंस हैं। ये थिकनिंग जो है दिस इज विजिबल ओनली एट द कॉर्नर्स। तो कॉलिनकाइमा में डिपोजिशन सेल्स के कॉर्नर पे दिखाई देगा, और उसके कारण ये सेल बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं हो जाते हैं। ये सेल कुछ इस तरीके से रहते हैं कि प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विथ मैकेनिकल सपोर्ट। तो हम कह सकते हैं दैट दीज सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, रादर दीज टिश्यूज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन द प्लांट्स एंड बेंडिंग मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट।
आर यू गेटिंग? जैसे प्लांट की लीव जो है उसका झुकना, उसका स्ट्रेट होना, झुकना स्ट्रेट होना, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? कॉलेनकाइमा पे डिपेंड करता है। सेल्स का शेप यहाँ पे भी वराइड हो सकता है। थिक वॉल्ड होते हैं बेटा, और इनके ऊपर जो डिपोजिशन होता है वो एक बहुत ही टफ सब्सटेंस का होता है, विच इज कॉल्ड एज पेक्टीन। इट्स अ पॉलीमर। सेल्यूलोज तो है ही, और सेल्यूलोज के अलावा दे हैव हेमी सेल्यूलोज एज वेल। तो इनके पास सेल्यूलोज के अलावा हेमी सेल्यूलोज भी प्रेजेंट है। दिस इज हाउ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपोजिशंस आर फाउंड, बट देन इरेगुलरली मिलता है डिपोजिशन, पैचेस के फॉर्म में मिलता है, एंड ये डिपोजिशन इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे बेटा? आपको किसी भी हर्बेशियस स्टेम वाले प्लांट में, स्पेसिफिकली डाइकॉट प्लांट में मिलेंगे। हर्बेशियस से हमारा मतलब होता है जिनकी स्टेम थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, उन्हें हम हर्बेशियस बोलते हैं। सो यू विल सी देम इन हर्बेशियस स्टेम्स, प्लस एपिडर्मिस में भी मिल सकते हैं। एपिडर्मिस के एक्चुअली तो ये एपिडर्मिस के नीचे मिलते हैं बेटा, एपिडर्मिस में तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, एपिडर्मिस के नीचे मिलते हैं, और वहाँ पे प्रेजेंट होने के कारण ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आपके प्लांट के पार्ट्स जो है वो मूव कर सकते हैं। ये पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कुकुरबिटा स्टेम में। तो वैसे मेजरली हर डाइकॉट स्टेम में ही आपको पैचेस में और बिलो लीफ मिलेंगे, सो दैट प्लांट को बेंडिंग मोमेंट्स मिल जाए, उसकी स्टेम और उसकी लीफ जो है वो बेंड हो सके। Right? Now let us talk about their different types of occurrences in the plant, and apart from the base of leaf कहाँ कहाँ हमें ये मिलेंगे? हर्बेशियस डाइकोटिलिडन्स में मिलेंगे। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट, हाइपोडर्मिस कहाँ होता है बेटा? एपिडर्मिस के नीचे की लेयर इज हाइपोडर्मिस, 2 to 3 सेल लेयर थिक हो सकती है। सनफ्लावर के एपिडर्मिस में मिलेंगे मार्जिन ऑफ लीफ लेमिना एंड पिटियोल ऑफ लीफ। ये लीफ लेमिना होता है बेटा, ये वाला, दिस इज लीफ मार्जिन, एंड पिटियोल इफ आई ड्रॉ, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज पिटियोल। जो लीफ का बेस है उसे हम बोलते हैं पिटियोल। लीफ के ब्लेड को लैमिना बोलते हैं, तो लैमिना के मार्जिन्स पे मिलेगा और पिटियोल पे मिलेगा। कुकुरबिटा स्टेम में ये पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कंटिन्यूस नहीं प्रेजेंट होते, और इनके खुद के ऊपर डिपोजिशन पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट देयर फंक्शंस। फंक्शंस में मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग प्लांट्स, बेंडिंग मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट, फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। मतलब मल्टीपल फंक्शंस हैं। ये एक यूनिक टिश्यू है बेटा, विच इज़ अ ब्लेंड, जो हमें या हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ के साथ साथ बेंडिंग मूवमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। राइट? लेट अस टॉक अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है विच इज़ डेड मैकेनिकल टिश्यू जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। जिसमें न्यूक्लियस ना हो उसे हम डेड कंसिडर करेंगे, उसमें प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट भी कंपैरेटिवली कम होता है। सेल्स लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, और डिपोजिशन ऑफ कोर्स होने से दे बिकम थिक वॉल्ड। तो स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन मेक्स इट वेरी हार्ड, वेरी टफ, राइट? सो दे हैव लिग्निफाइड वॉल्स विदाउट प्रोटोप्लास्ट, एंड डेड मतलब डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डेड बोल दिया मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। बहुत अलग अलग टाइप के पिट्स प्रेजेंट हैं इनमें। जैसे सपोज अगर ये मेरा स्क्लेरेनकाइमा इज लिटिल पॉइंटेड इन एंड्स, फॉर सपोज ये स्क्लेरेनकाइमा है, तो इस स्क्लेरेनकाइमा में बीच बीच में ऐसे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पिट्स जो है, ये पिट्स बॉर्डर्ड भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। बॉर्डर मतलब इसके ऊपर फर्दर पिट्स हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, पोर्स हैं, उनके ऊपर भी फर्दर डिपोजिशन है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मेरे पास स्क्लेरेनकाइमा के 2 टाइप्स हैं बेटा, वन इज कॉल्ड एज फाइबर एंड अनदर इज कॉल्ड एज स्क्लेराइड, विच इज स्टोन सेल्स और ग्रिड सेल्स। फाइबर जो है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर जो है वो लंबा लॉन्ग थ्रेड लाइक होगा, मजबूती देने वाला होगा, जैसे कोकोनट का कॉयर है ना। जूट, हेम, फ्लैक्सेस हैं, वो सब किस में आएंगे? फ्लेक्सेस हैं, ये सब किस में आएंगे? हमारे स्क्लेरेनकाइमा में। और ये स्टोन सेल्स या ग्रिड सेल्स, इनमें छोटे छोटे से पिट्स होते हैं, ये क्रंची फीलिंग देते हैं अगर किसी फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे एप्पल, पेयर, गुआवा, सपोटा में भी, इवन चीकू में, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे ये क्या देते हैं? उसे क्रंची फीलिंग देते हैं। सो अल्टीमेट फंक्शन इज दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये हमने टाइप्स जो अभी डिस्कस किए, दैट दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेराइड्स विच इज स्टोन सेल्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। ये डेवलपमेंट के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन है कि ये डेवलप कैसे होते हैं। स्क्लेराइड कुछ इस तरीके से दिखेंगे, बीच में बहुत ही नैरो ल्यूमेन होता है, डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसी के कारण वो क्रंचीनेस आता है। पिट्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद द नेबरिंग सेल्स।
इनका शेप यूजुअली स्फेरिकल होगा और ओवल सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज स्फेरिकल शेप स्क्लेरेन्काइमा वी हैव शोन। ल्यूमन मतलब डायमीटर, बीच की कैविटी काफ़ी नैरो होती है, ज़्यादा स्पेस नहीं होता, गैप नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट मेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और एनीथिंग लाइक दैट। कॉमनली कहाँ मिलेंगे बच्चों? कुछ नट्स में, जैसे हमारी जो मूंगफली उसका जो छिलका है उसके अंदर ये मिलते हैं। ये पल्प मतलब गूदा, तो हमारे जो अलग अलग कुछ फ्रूट्स हैं उनके पल्प में ये मिलेगा आपको। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब ऐसे प्लांट्स मेरे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में भी ये मिलते हैं। और लीव्स ऑफ टी, रूट नोड्यूल्स में नहीं, सॉरी, सीड कोट में भी मिलते हैं। लेग्यूम्स के सीड कोट में जो हमारी बीन्स होती हैं या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं हमारे, उनके नट्स में मिलेंगे, उनके सीड कोट्स में मिलेंगे। आई मीन लीव्स ऑफ टी के अंदर भी आपको इसका डिपोजिशन मिलेगा और इसीलिए ये बाद में कर्ल हो जाती हैं लीव्स जो हैं, राइट। स्क्लेराइड्स जो है इनके भी हमारे पास कुछ टाइप होते हैं बेटा। जैसे ये ब्रैकी स्क्लेराइड्स है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर। ये ब्रैकी स्क्लेराइड्स जो है यही स्पेसिफिकली फ्रूट के पल्प में प्रेजेंट होता है, जो आप ध्यान रखेंगे। हम यूँ तो बोलते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा पल्प ऑफ फ्रूट्स में प्रेजेंट है, उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा टाइप, तो यू विल हैव टू रिमेंबर ब्रैकी स्क्लेराइड्स। नट्स में कौन से प्रेजेंट होंगे? जो नट की वॉल, जैसे अखरोट है, अखरोट की वॉल में कौन से प्रेजेंट होंगे? कुछ ऐसे ही स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण बाहर वाला तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी हार्ड, लेकिन अंदर भी ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर आपको दिखता है हल्का सा, ये जो पल्पी स्ट्रक्चर दिखता है, ड्राइड पल्प बोल सकती हूँ मैं इसे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। और पैर में तो आपने देखा ही होगा, एक क्रंचीनेस आता ही है, गुआवा में आती है वो क्रंचीनेस, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज स्क्लेराइड्स। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर लंबे होते हैं और लॉन्गेस्ट सेल होते हैं प्लांट की बॉडी के, लॉन्गेस्ट टिश्यूज भी बोल सकते हैं। ये फाइबर का एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम लिया है हमने। फाइबर का ल्यूमन आपको अच्छा खासा मिलेगा और अगर लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे ल्यूमन है, थिक वॉल है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन। ल्यूमन इनका भी, क्योंकि डेड है बेटा, तो डेड है और कोई कंडक्शन नहीं करना है, तो इनका भी ल्यूमन काफ़ी हद तक कैसा होता है? नैरो होता है। सो दे कंटेन पिट्स फॉर कम्युनिकेशन विद द अदर सेल्स। फाइबर्स में, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स में मेरे पास एक दूसरा क्लासिफिकेशन है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ है उसके बेसिस पे। सरफेस फाइबर्स, जाइलरी, इंट्राजाइलरी और वुड फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, एक्स्ट्राजाइलरी और बास्ट फाइबर्स, ऐसे मैंने इन्हें क्लासिफाई किया है। सरफेस फाइबर का मतलब जो किसी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, तो किसके सरफेस पे बेटा? ऑफ कोर्स किसी प्लांट प्रोडक्ट के सरफेस पे, जैसे सीड्स एंड फ्रूट्स हैं, उनके सरफेस पे जो फाइबर्स हैं दे आर सरफेस फाइबर्स। Further divided into seed surface fiber and coir of coconut, कॉटन फाइबर्स के ऊपर जो आपको छोटे छोटे से फाइबर्स दिखाई, या कॉटन फाइबर्स ही कह लीजिए, वो कैसे हैं बेटा? सीड सरफेस फाइबर है, उसमें अंदर बीज होता है, उस बीज के वो लंबे लंबे फाइबर्स हैं। कोयर ऑफ कोकोनट में कोकोनट का जो मीजोकार्प है, वो मीजोकार्प से डिराइव्ड कुछ फाइबर्स होते हैं, है ना, वो मीजोकार्प से निकलने वाले कुछ फाइबर्स होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं दे आर मीजोकार्प, है ना, दैट इज़ मीजोकार्प, वी डोंट ईट इट। मैंगो में हम मीजोकार्प खाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, मेजॉरिटी फ्रूट्स में हम मीजोकार्प को कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन कोकोनट के केस में मीजोकार्प कंज्यूम नहीं किया जाता, इट इज़ कम्प्लीटली फाइब्रस, है ना, दैट इज़ ट्रू फाइबर एंड इट इज़ टोटली deposited by, or rather it shows deposition of lignin. फाइन। वी हैव जाइलरी फाइबर्स और इंट्राजाइलरी फाइबर्स, जिन्हें हम वुड फाइबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जाइलम को हम वुड बोलते हैं और ये हार्ड होते हैं, काफ़ी कड़क होते हैं। सो दे प्रोवाइड इनफ फॉर सफिशिएंट ऑफ दिस थिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये फाइबर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, सेकेंडरी जाइलम या वुड से डिराइव्ड है, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, कम्प्लीटली डेड होते हैं ये। सैकरम मुंजा मतलब मुंज फाइबर्स, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बिल्कुल टफेस्ट फाइबर्स हैं, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं। See, this is how you would be able to see xylem fibers which are present very near to the xylem वेसल। ये मेरी जाइलम वेसल है जिससे वाटर का कंडक्शन होगा। वी हैव पिट्स जिनकी मदद से चीज़ें एक्सचेंज होंगी, एंड हियर वी हैव different type of fibers which are called as xylem fibers or xylem fibers, right? We have phloem fibers which are extraxylary. phloem fibers को हम extraxylary fibers बोलते हैं
और क्योंकि फ्लोएम को बास्ट बोलते हैं इसलिए इन्हें हम बास्ट फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बास्ट फाइबर्स हैं ये कमर्शियली आपको मार्केट में मिलेंगे, जिनसे हम जूट बैग्स वगैरह बनाते हैं, है ना, जो गनी बैग्स वगैरह बनते हैं वो सब इन्हीं से बनते हैं। लिटिल फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी टफ, और किससे डिराइव्ड है? फ्लोएम से और पेरिसाइकल से डिराइव्ड है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप मार्केट में जाएंगे तो इनके बैग्स और इनफैक्ट ये खुद ही क्वायर के फॉर्म में या फाइबर के फॉर्म में इट इज़ अवेलेबल। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स आपको कुछ इस तरीके से नोटिसेबल है, राइट? इस तरीके से आपको माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो आपको दिखाई देगी। नाउ एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स अगर हम स्पेसिफिकली सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन करते हैं कि पेरिसाइकल से ऑब्टेन करते हैं, उसके बेसिस पे भी हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे अगर आप सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन करें तो उसका एग्जाम्पल आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। जूट है, सन हेम्प है एंड पाटुआ है। ये हिबिस्कस की एक वैरायटी है ना। ये सारे के सारे मेरे पास कैसे टाइप के फाइबर्स हैं? दीज आर फ्लोएम, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम वाले फाइबर्स हैं, ठीक है। पेरिसाइकल मतलब अंदर की लेयर्स से मिलने वाले जो फाइबर्स हैं, दोज फाइबर्स आर बेसिकली कमर्शियल, बट देन ये भी आपको हेम्प और फ्लेक्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। कैनाबिस सटाइवा, ये सब हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल फ्लोएम फाइबर्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से हमारा मतलब होता है बच्चों जो बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज से मिलाकर बनाया हो, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हों। तो मल्टीपल एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी बोलूँगी। हेट्रोजेनस है बिकॉज मल्टीपल टिश्यूज प्रेजेंट हैं। ये ऐसे भी होते हैं जो कि गैमिटोफाइट्स में, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज गैमिटोफिटिक फेज है, उनके अंदर ये आपको विजिबल नहीं होंगे, दे आर एब्सेंट इन देम। इन्हें वास्कुलर टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं बिकॉज दे आर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज जाइलम, वन इज फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है, इसलिए इन्हें मैं कंडक्टिंग टिश्यूज के नाम से जानती हूँ। सो दिस इज हाउ माई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज क्लासिफाइड, जाइलम एंड phloem, right? Xylem is called as wood and phloem is called as bast. Now xylem के बारे में बात करें बेटा, तो जाइलम जो है पानी और पानी के साथ मिनरल्स मतलब सॉल्ट्स, इनको प्लांट की रूट्स से लेकर प्लांट की लीफ तक ट्रांसपोर्ट करता है। और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, पूरे जो प्लांट है, प्लांट बॉडी, उसमें सब्सटेंसेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इवन ये हमारे प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जाइलम है बेटा तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। फ्लोएम है तो वो भी, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी है, इजंट इट? ये जाइलम का एक जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर है आपके पास। यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन है, राइट? ये जाइलम है जहाँ पे एक डायरेक्शन से ही पानी मूव कर रहा है, क्योंकि पानी रूट्स से लीफ तक जाएगा, लीफ से तो रूट तक कभी नहीं आ सकता ना प्लांट वाटर जो है, तो इसलिए वाटर की डायरेक्शन इज फिक्स्ड, है ना। रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली वन वे ट्रैफिक, वन वे कम्युनिकेशन है, फ्रॉम रूट टू लीव्स ओनली पानी विल बी मूविंग। दिस इज अगेन जाइलम, जहाँ पे आपको यहाँ पे ये बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें मैं वेसल कहती हूँ। ये एंड टू एंड जॉइंट स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम ट्रिकाइड्स बोलते हैं। फाइन। बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट है, दीज आर जाइलम पैरेनकाइमेटा सेल्स, और बीच में क्या होंगे, पिट्स होंगे। फाइबर्स जो है वो सभी जगह एज अ पैकिंग मटेरियल प्रेजेंट है। Now xylem is divided into primary xylem and secondary xylem on the basis of formation, कि कौन पहले बना है और कौन बाद में बना है, उसके बेसिस पे हमने इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाई किया है। प्राइमरी जाइलम को फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब जो सबसे पहली बार बना है। सी प्राइमरी जाइलम का मतलब जो प्राइमरी टिश्यूज से डायरेक्टली बना है, दैट इज प्राइमरी जाइलम। It is further divided into proto and meta. प्रोटोजाइलम का मतलब जो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम वेसल है, दैट इज प्रोटोजाइलम, एंड दिस इज लेटर फॉर्म्ड, बाद में जो भी बनेगा ना उसको मेटा बोलेंगे। प्रोटो एक ही होगा, बाद के जितने भी होंगे वो सब मेटा ही होंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेटा फॉर मेच्योर, है ना, मतलब जैसे जैसे आपका प्लांट मेच्योर होने लगा है उसके पास क्या डेवलप हो जाएंगे, मेटाजाइलम्स डेवलप हो जाएंगे। सेकेंडरी जाइलम तब बनता है बच्चों जब हमारा जो प्लांट है वो सेकेंडरी ग्रोथ करना शुरू करता है, तब इसका फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन एंडार्क भी हो सकता है और इसका फॉर्मेशन एक्सार्क भी
सॉरी, एग्जैक्ट भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? एक टूवर्ड सेंटर ग्रो कर रहा है और एक अवे फ्रॉम द सेंटर ग्रो कर रहा है। कैसे देखिएगा, प्रोटोजाइलम मतलब प्राइमरी जाइलम हुआ ना, मतलब जो पहले बना होगा, तो पहला वाला जाइलम अंदर था, उसके बाद मेटा बना, फिर मेटा बना, फिर मेटा बना, मतलब प्राइमरी जाइलम टूवर्ड्स इनसाइड। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंडार्क टूवर्ड्स इनसाइड। जो हमारा दूसरा कैटेगरी है एग्जैक्ट टाइप, उसमें हमारा प्राइमरी जाइलम जो है वो बाहर की तरफ, ये छोटा वाला इज प्राइमरी, बड़ा वाला इज मेटा। तो मेटा अंदर होगा तो इट इज एग्जैक्ट, राइट। तो एक मेरा सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट है, एक सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट है, मतलब एक बार टुवर्ड सेंटर ग्रो हो रहा है, एक बार अवे फ्रॉम द सेंटर ग्रो हो रहा है। इस तरीके से एग्जैक्ट एंड एंडार्क टाइप ऑफ जाइलम आई हैव, राइट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से शुरू करते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव्ड है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मतलब ऐसे टिश्यूज़ जिनका एक्टिव डिवीजन होता है। हमने देख लिया है कि ये टिश्यूज़ किसी भी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इन जाइलम फ्लोएम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मेरे पास एक मैकेनिकल प्लस कंडक्टिंग टिश्यू है, राइट। मतलब मैकेनिकल इन द सेंस क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो पूरे प्लांट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसे खड़े रहने में मदद करते हैं, इवन उसे बेंडिंग मूवमेंट्स में भी मदद करते हैं। और मैं कंडक्टिंग क्यों बोल रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सब्सटेंसेस का कंडक्शन करते हैं, चाहे वो पानी हो, मिनरल्स हो, हॉर्मोन्स हो और फूड हो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, राइट। तो हम जाइलम से शुरुआत करेंगे। जाइलम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड, जहाँ पे मेजरली डेड एलिमेंट्स हैं और कुछ ही लिविंग एलिमेंट है। इनफैक्ट एक ही लिविंग एलिमेंट है एंड रेस्ट 3 एलिमेंट्स आर डेड एलिमेंट्स। जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट है जाइलम का। हमने बात की थी बच्चों, आपको याद होगा कि 4 एलिमेंट्स होते हैं जाइलम में जो कि इनके सेल्स हैं। ऐसे ही 4 एलिमेंट्स फ्लोएम में हैं जो कि उनके सेल्स हैं, फ्लोएम के सेल्स हैं। तो जाइलम पैरेनकाइमा इज लिविंग। इसका फंक्शन क्या है? सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखना। न्यूक्लियस होगा और अगर ये सब्सटेंसेस को स्टोर करके रख रहा है तो डेफिनेटली ये लिविंग हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस इसका फंक्शनल है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। 3 जो डेड एलिमेंट्स हैं मेरे पास, जो मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं और एक मैकेनिकल एलिमेंट है, उनमें से 2 हैं ट्रिकाइड्स एंड वेसल्स। ट्रिकाइड्स का शेप हम देखेंगे, ट्रिकाइड्स कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लांट्स में होते हैं और वेसल्स जो हैं वो लॉन्गर हाइटेड प्लांट्स में होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स हैं। देन वी हैव जाइलम फाइबर्स, जो कि स्पेसिफिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं हमारे प्लांट को, राइट। तो वी हैव 4 एलिमेंट्स। सबसे पहले ट्रिकाइड्स के बारे में बात करते हैं। ये सबसे पुराने कंडक्टिंग टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं। ये ट्यूब लाइक है। ऑब्वियसली जब भी कोई एलिमेंट कंडक्शन का काम करेगा तो वो ट्यूब लाइक ही होगा, ये आप दिमाग में बिठा के रखें, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे ना तो ही उनसे चीज़ें पास हो पाएंगी। ऑफ कोर्स ल्यूमन होगा, डायमीटर होगा तो ही सब्सटेंसेस का फ्लो हो पाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं मेरे पास, वो मेरे ट्रिकाइड्स हैं। इलोंगेटेड हैं, लंबे हैं, ट्यूब लाइक है, थिक वॉल्ड हैं। क्यों थिक वॉल्ड हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक सब्सटेंस का डिपोजिशन है विच इज कॉल्ड एज लिग्निन। तो लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, हम ऐसा बोलते हैं। लिग्निफाइड वॉल से मेरा मतलब जहाँ पे लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि किसी भी प्लांट के ऊपर या टिश्यू के ऊपर डिपॉजिटेड है, तो वो उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट देने का काम कर रहा है। नैरो ल्यूमन होता है, मतलब डायमीटर बहुत छोटा है। टेपरिंग एंड्स हैं, मतलब अगर ट्रिकाइड को आप ड्रॉ करेंगे तो ये एंड्स ऐसे शार्प आपको पॉइंटेड एंड्स दिखाई देंगे। ये टेपरिंग एंड्स हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं पिट्स। पिट्स की मदद से सब्सटेंसेस का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ये हमेशा आपको एंड टू एंड कनेक्टेड मिलते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन से मेरा क्या मतलब है? सपोज ये एक ट्रिकाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन ये सील्ड नहीं है, पैक्ड नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे से पिट्स प्रेजेंट हैं। इस तरफ भी ट्रिकाइड्स हैं, इस तरफ भी ट्रिकाइड्स हैं। तो लैटरल कंडक्शन और नीचे से ऊपर के कंडक्शन, दोनों ही टाइप के कंडक्शन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है? पिट्स प्रेजेंट है। और ये पिट्स की मदद से क्या करेंगे? सब्सटेंसेस को मूव करेंगे। तो ट्रिकाइड्स जो हैं इनमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, या एंड टू एंड इनकी जो वॉल्स होती है उसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट है बेटा। सिंपल पिट मतलब जस्ट ओपनिंग होगी, और बॉर्डर्ड पिट का मतलब होता है कि पिट भी है और उसके ऊपर कोई डिपोजिशन भी है, राइट। सो दे हैव बॉर्डर्ड पिट्स। यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सिंगल होता है। और जो एंड वॉल्स होती हैं दे आर इम्परफोरेटेड बट पिटेड।
परफोरेशन मतलब सिर्फ नॉर्मल छेद नहीं होते हैं, इनके अंदर पिट्स होते हैं। नॉर्मल छेद होना मतलब सिर्फ ओपनिंग होना, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता। पिट्स होना मतलब कुछ स्पेसिफिक रीजन जहाँ जो स्पेसिफिकली डेवलप किए गए हैं फॉर द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। डेड है सिंस दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, और लिग्निन का डिपोजिशन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है और बहुत ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज हाउ इट इज़ क्वाइट टफ इन नेचर। डिपोजिशन अंदर की लेयर्स पे भी होता है और डिपोजिशन बाहर की लेयर्स पे भी होता है। मतलब अगर मैं किसी ट्रिकाइट की बात करूं, सपोज ये एक ट्रिकाइड है, इसमें डिपोजिशन होगा तो वो यहाँ अंदर की तरफ भी हो सकता है और डिपोजिशन इसमें बाहर की तरफ भी हो सकता है। ऐसा किसमें कहाँ डिपोजिशन होगा कैसा, वैसे इतना यूनिफॉर्म डिपोजिशन नहीं होता है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। डिपोजिशन पैचेस में भी होता है, अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। अगर टिश्यू के अंदर डिपोजिशन होगा तो ये ल्यूमन को नैरो कर देता है, जो उसका डायमीटर है उसको छोटा कर देता है, तो ल्यूमन गेट्स नैरोड। थिकनिंग जो है इन ट्रिकाइड्स की थिकनिंग और वेसल्स की थिकनिंग एन्युलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, पिटेड एंड स्केलरी फॉर्म हो सकती है। कैसे होते हैं मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। ये एक नॉर्मल ट्रिकाइड का स्ट्रक्चर है। यू कैन सी दैट इट हैव पॉइंटेड एंड्स एंड इट हैव पिट्स इन बिटवीन। छोटे छोटे से पिट्स हैं जिनसे सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। देखिए ज़रा, थिकनिंग जो है मेरे पास अलग अलग टाइप की है। जैसे एन्यूलर टाइप की थिकनिंग, आई शो यू इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एन्यूलर टाइप की थिकनिंग में लिग्निन तो प्रेजेंट होता ही है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम में, मतलब प्रोटोजाइलम में फॉर्म्ड होता है। लेट फॉर्म्ड जाइलम इज मेटाजाइलम, अर्ली फॉर्म्ड जाइलम इज प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है। स्पाइरल टाइप की जो कहना चाहिए जो थिकनिंग होती है वो भी प्रोटोप्लाज्म में मिलती है। अगेन डिपोजिशन विल बी ऑफ लिग्निन। स्केलरी फॉर्म जो है ये लेट फॉर्म्ड जाइलम में होता है, विच इज मेच्योर जाइलम। जो जाइलम हमारा आगे चल के मेच्योर हो जाता है उसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज मेटाजाइलम। ये ट्रिकाइड्स में है। टेरिडोफाइट्स के ट्रिकाइड्स में आपको पता है वी हैव ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो उसमें जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर ये डिपोजिशन मिलेगा, और इवन ये आपको मेटाजाइलम में मिलेगा। ट्रिकाइड्स के मेटाजाइलम में, किसके ट्रिकाइड्स, जिम्नोस्पर्म के ट्रिकाइड्स। एक एग्जांपल आपके सामने है, दैट इज साइकस। साइकस is the most common example of any gymnosperm which you might have seen. The another is reticulate type of deposition. Deposition again lignin का है। किस पे डिपोजिशन होगा, मेटाजाइलम पे। आप अगर ये न भी याद रखें कि कौन सा डिपोजिशन किस पे है तो कोई इशू नहीं है बच्चों, ये अब उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ आपको क्योंकि क्लासेस में पढ़ाया जाता है और बुक्स में मेंशन है, समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ डिपोजिशन और उन डिपोजिशंस के डायग्राम्स कैसे होते हैं, दिस इज यूजुअली नॉट आस्क्ड। सो वी हैव पिटेड टाइप ऑफ डिपोजिशन जहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है, अगेन मेटाजाइलम में। दो ही आपने प्रोटोजाइलम में पढ़े हैं, रेस्ट ऑल द काइंड्स ऑफ डिपोजिशंस और द टाइप ऑफ डिपोजिशन इज सीन इन मेटाजाइलम। याद रखिएगा, ये थिकनिंग आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। यू कैन सी एन्यूलर का मतलब होता है रिंग लाइक डिपोजिशन, मतलब जो सिर्फ ऐसे रिंग के फॉर्म में होंगे दैट इज एन्यूलर। जो ऐसे स्पाइरल के फॉर्म में होंगे दैट इज स्पाइरल। जो रैंडम मतलब इस तरीके के होंगे, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दैट इज स्केलरी फॉर्म। रेटिकुलेट मतलब रैंडम जगह पे है। पिटेड मतलब जहाँ जहाँ पे पिट है, ये सिंपल पिट है, ये बॉर्डर पिट है, मतलब ये पिट और पिट के ऊपर डिपोजिशन, ये सिंपल पिट है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप के डिपोजिशन, ये सब जाइलम की वेसल्स हैं। दो टाइप का जो है मेरे पास दैट इज एन्यूलर एंड स्पाइरल, कुड बी सीन ओनली इन प्रोटोजाइलम, एंड रेस्ट थ्री आर विजिबल इन मेटाजाइलम, राइट। ये जो डायग्राम अभी हमने देखा था ये टिपिकली किसी ट्रिकाइड का डायग्राम है जिसके एंड्स हमने कट किए हुए हैं। वेसल्स में भी सेम टाइप का डिपोजिशन है। ट्रिकाइड्स का डिपोजिशन और वेसल का डिपोजिशन दोनों मोर और लेस काफ़ी हद तक सिमिलर है। देयर इज एज सच नो डिफरेंस। लेट अस नाउ टॉक अबाउट वेसल्स, जो कि मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। इनके एंड्स टेपर्ड नहीं होते, ऐसे स्ट्रेट वेसल्स होती हैं। अभी आपने जो डायग्राम देखा है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ये स्ट्रेट वेसल्स हैं, ल्यूमेन है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, नो पॉइंटेड एंड्स, नो टेपर्ड एंड्स, सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट होता है विच इज कैविटी।
ये ल्यूमेन या कैविटी कितनी वाइड होगी, ये डिपेंड करता है कि किस अमाउंट में डिपोजिशन है, कितना कम या कितना ज़्यादा डिपोजिशन हमने सब्सटेंसेस का रखा हुआ है। वेसल्स ट्रिकाइड के कंपैरिजन में मल्टी सेलुलर हैं। ट्रिकाइड्स वर यूनिसेलुलर एंड माय वेसल्स दे आर मल्टी सेलुलर। डेड या सिंसाइट होते हैं, मतलब जिनमें न्यूक्लियस जो है वो रैंडमली प्रेजेंट है, न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई देंगे। प्रेजेंट है न्यूक्लियस, रैंडमली प्रेजेंट है, कहीं यहाँ है कहीं यहाँ है, नॉट इन अ रेगुलर फैशन, नॉट इन अ रेगुलर सिस्टमैटिक मैनर। परफोरेटेड होती हैं वॉल्स। परफोरेशन का एक ही रीज़न है बच्चों, हर जगह जो परफोरेशंस हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है। ये तो संभव नहीं है ना कि किसी भी प्लांट में नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही वेसल हो। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हर प्लांट में वेसल की लेंथ वैरी करती है ना, और वेसल एक बार में तो बनती नहीं है, वेसल तो बार बार बना के कनेक्ट करनी पड़ती है। तो बीच में हम परफोरेशंस रख देते हैं सो दैट सब्सटेंसेस का कम्युनिकेशन जो है, फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म रहे और फ्लो जो है वो कॉन्टिन्यूस रहे, नहीं तो सब्सटेंसेस कहीं पर ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। तो हमें सब्सटेंसेस को ब्लॉक नहीं होने देना है। वेसल्स के मेंबर्स या वेसल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है थ्रू अ परफोरेटेड वॉल, कॉमन वॉल होती है दोनों के बीच में, थ्रू विच सब्सटेंसेस कैन इजीली फ्लो। ये एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स हमारे टॉल ट्रीज़ हैं, तो टॉल ट्रीज़ के अंदर आपको ये बहुत इजीली मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट इज द मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट इन एंजियोस्पर्म्स, तो यू वुड मार्क वेसल्स। ट्रिकाइड्स की लेंथ छोटी होती है, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, लोअर प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, बट यू वुड फाइंड दीज इन हायर प्लांट्स। यूजुअली ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। वन एग्जाम्पल इज गिवन, दैट इज एफिड्रा। और उसके अलावा हमारे पास जेंटेल्स के जो ऑर्डर हैं उनके प्लांट्स के अंदर ये विजिबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट विजिबल इन मेजॉरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। द एक्सेप्शंस आर ओनली दीज, राइट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये परफोरेटेड एंड्स हैं, सी। दिस इज योर परफोरेटेड एंड, है ना, जहाँ पे एक वेसल दूसरे वेसल से कनेक्टेड है, एंड टू एंड इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देम इन ब्रीफ। ये मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट्स थे। अब जाइलम फाइबर्स या वुड फाइबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दे कुड बी आइदर सेप्टेट मतलब पार्टीशंस होंगे, और ए सेप्टेट मतलब कंटिन्यूस होंगे, देयर विल बी नो पार्टीशन। फाइबर्स डेड होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हमने लिखा है दैट दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ट्रिकाइड्स एंड वेसल्स विच आर द मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। इन्हें इतने लंबे ट्री में खड़े रहना है, स्ट्रेट लंबा खड़े रहना है, तो वो करने के लिए इन्हें इनके अंदर कुछ डिपोजिशंस की ऑफकोर्स ज़रूरत है ही। इनकी वॉल थिकन्ड है और ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन है। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन मतलब बीच की जो कैविटी है वहाँ पे भी आपको कुछ क्रॉस कनेक्शंस दिखाई देंगे, सो दे हैव ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। सेकेंडरी जाइलम या नॉर्मली ये आपको उनके अंदर ये फाइबर्स आपको उनके अंदर मिलेंगे जिनके अंदर सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि ये आगे चल के प्लांट के ट्रंक्स बनाने वाले हैं और इसी वुड को हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने जाइलम को कॉमनली वुड कहा है। इट्स अ डेड एलिमेंट, जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू। इसके मेजरली एलिमेंट्स डेड होने से हमने इसे डेड टिश्यू माना है। और वुड क्यों कहा है, क्योंकि इससे हम जो फर्नीचर मेकिंग के लिए जो टिम्बर है, जो वुड है, वो ऑब्टेन करते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम में आपको वुड फाइबर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ पे ये नहीं मिलते हैं वो वुड सॉफ्ट होती है, इतनी रिजिड, इतनी टफ नहीं होती है कि आप उसको फर्नीचर मेकिंग में यूज़ कर सकें, उसे हम जिम्नोस्पर्म वुड बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म वुड से मेरा मतलब है जो थोड़े से सॉफ्ट होंगे, जो थोड़े से डेलिकेट होंगे इन द सेंस। ये जाइलम फाइबर है। ये मेरे पास सेप्टेट है, यू कैन सी सेप्टेट है जिसमें आपको पार्टीशंस दिख रहे हैं न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे ए सेप्टेट है। न्यूक्लियस रैंडमली प्रेजेंट होंगे, कोई पार्टीशन आपको इंटरनली दिखाई नहीं देगा। दिस इज हाउ जाइलम पैरेन्काइमा लुक्स लाइक। एज आई मेंशन, इट हैव न्यूक्लियस एंड हैव साइटोप्लाज्म। रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, नॉर्मल जैसे मेरे पैरेन्काइमा होते हैं वैसे ही होते हैं, इसलिए हमने पैरेन्काइमा में शेप लिखा था बच्चों, ओवल और स्फेरिकल और राउंडेड और व्हाटएवर। सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक। इनफैक्ट इनके पास भी पिट्स जो प्रेजेंट होंगे, इट कुड हैव एक्स्ट्रा डिपोजिशन, तो वी कॉल इट एज बॉर्डर्ड पिट, मे नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा डिपोजिशन, सो वी कॉल इट एज सिंपल पिट, राइट। So these parenchyma
आर द ओनली एलिमेंट इन जाइलम विच आर लिविंग, जो सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, चाहे यूजफुल हों चाहे वेस्टफुल हों. फॉर एग्जाम्पल यूजफुल सब्सटेंसेस जब स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली स्टार्च विच इज़ वन ऑफ द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन द प्लांट्स, फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं. और कुछ सब्सटेंसेस, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पिगमेंट्स, वे सब्सटेंसेस को भी हमारा जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करके रख सकता है. क्योंकि इसके ऊपर डिपोजिशन नहीं है, इसीलिए सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है. सेल्स कैसे हैं, लिविंग है. सो दीज सेल्स दे आर लिविंग, हैव डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज. ये हेड्रोम भी कहलाते हैं क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट जो है, मतलब ट्रिकाइड और वेसल को आप मिला दें तो ये कंडक्टिंग, एक मेजर कंडक्टिंग यूनिट बन जाती है. दैट यूनिट इज व्हाट इज रेफर्ड एज हेड्रोम, राइट. कमिंग टू द फ्लोएम. फ्लोएम में मेरे पास डेड एलिमेंट्स हैं एंड देन आई हैव लिविंग एलिमेंट. लिविंग एलिमेंट फ्लोएम में कम है, डेड एलिमेंट्स फ्लोएम में कंपैरेटिवली लिविंग एलिमेंट्स फ्लोएम में ज़्यादा है और डेड एलिमेंट्स कंपैरेटिवली कम है. डेड एलिमेंट में सिर्फ फ्लोएम फाइबर इज द कैटेगरी एंड लिविंग एलिमेंट में रेस्ट 3 सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. हर जगह पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, फंक्शन मोर और लेस सेम होगा, दैट विल बी स्टोरेज. फाइबर्स प्रेजेंट हैं, फंक्शन मोर और लेस सेम होगा, दैट वुड बी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट. सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल में मेजर जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन थिंग है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. वी कॉल इट एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना इज व्हाट इज रेफर्ड एज ट्रांसलोकेशन एंड इज डन बाय सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. बड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके स्कूल एग्जाम में प्लस नीट में दोनों जगह काम में आने वाले, मैं डिस्कस कर रही हूँ वन बाय वन. It is mainly responsible for the conduction of food material, right? This is how it looks like. यहाँ पे आप देखें तो ये जो बड़ी सी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, this is called as sieve tube, है ना. ये एक लंबी सी ट्यूब है, we call it as sieve tube. इस sieve tube से connected मेरे पास एक सेल है and this cell, this specific cell is what is referred as companion cell. sieve tube से associated एक सेल है which is known as companion cell और ये companion cell का न्यूक्लियस है. आप यहाँ अगर सीव ट्यूब को ध्यान से देख पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे हो, तो ज़रा चेक कीजिए क्या वहाँ पे न्यूक्लियस है. नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमने इसे लिविंग बोला है. आप समझ रहे हैं, एक ऐसा सेल जिस, वैसे मैंने आज तक यही डिफाइन किया है कि जिस सेल के पास न्यूक्लियस होगा उसे हम लिविंग बोलेंगे, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा उसे हम डेड बोलेंगे. ये पहली बार ऐसे एलिमेंट को जिसमें न्यूक्लियस नहीं है मैं लिविंग कह रही हूँ. देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक रीज़न और यही हमारे क्वेश्चन फॉर्मेशन का पॉइंट है. क्या है बेटा, ये कंपेनियन सेल है विच इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द सीव ट्यूब सेल. सीव ट्यूब से बिल्कुल कनेक्टेड मेरा कंपेनियन सेल है और इस कंपेनियन सेल के पास यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो है सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है. तो इसका मतलब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होने के बावजूद भी कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है. वी कैन कॉल इट एज लिविंग. दो सीव ट्यूब को आपस में ज्वाइन करने का, कनेक्ट करने का काम यहाँ पे सीव प्लेट कर रही है जो कि दो ट्यूब्स के बीच में लोकेटेड है. और सीव ट्यूब क्योंकि दोनों के सेंटर में लोकेटेड है, दो ट्यूब्स के कनेक्शन पे है, एक का एंड है दूसरे का बिगनिंग है. इस सीव प्लेट में बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स हैं जिन्हें हम परफोरेशंस कह सकते हैं. इन परफोरेशंस के थ्रू, मतलब जब यहाँ पे मुझे फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ से फूड जो है वो उन्हीं परफोरेशंस को क्रॉस करके अगली ट्यूब में एंटर करेगा. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसके अंदर के ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्जिडिटी कहना चाहिए मुझे, उसे कंट्रोल करेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना. और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर आप मेंटेन नहीं करेंगे इस सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट इन द सेंस ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा. तो अगर आपको ट्रांसलोकेट करना है सुक्रोज को तो यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ेगा एंड दैट इज बेसिकली बीइंग डन बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल. इसलिए हम सीव ट्यूब को भी क्या मानते हैं, लिविंग. सो वी टॉक्ड अबाउट सीव प्लेट, सीव ट्यूब एंड देन कंपेनियन सेल. किसी भी ट्यूब के बिल्कुल पास में हमेशा आपको जो सेल्स मिलेंगे दोज विल बी कंपेनियन सेल. देख लीजिए यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ और अब फिर से दिखा रही हूँ आपको. देखिए ये एक ट्यूब है,
इस ट्यूब के पास में ये कंपेनियन सेल का ग्रुप, ट्यूब के दूसरे एंड पे कंपेनियन सेल का ग्रुप, इस तरीके से, राइट। कंपेनियन सेल के बाहर की तरफ आएंगे आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन अभी भी वही है जैसा जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन हमने डिस्कस किया था, फूड का स्टोरेज। क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मैं फूड को ट्रांसपोर्ट ही करती जाऊँ, मुझे कई बार फूड को संभाल के रखने की भी ज़रूरत है। तो फूड को स्टोर करने के लिए, एक ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमें इन सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे सेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन है, सभी आपस में लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ ऑल अबाउट द 4 एलिमेंट्स ऑफ phloem, which is one of your conducting tissue, your vascular tissue. Now let us talk about types of phloem. ये इस बेसिस पे है कि हमारे फ्लोएम कब डेवलप हुए हैं। अर्ली डेवलप्ड फ्लोएम को हम प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं, और जो बाद में डेवलप हुआ है, मतलब एक स्टेज क्रॉस होने के बाद जो अब बना है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफ्लोएम, या प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम भी मैं बोल सकती हूँ। प्राइमरी फ्लोएम हमेशा जब आपका प्लांट प्राइमरी ग्रोथ कर रहा होगा तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे होता है, एज इट इज़ ऑलरेडी मेंशन। तो जब भी आपका प्लांट डायामीटर वाइज ग्रो करेगा तब सेकेंडरी ग्रोथ होगी और तब इस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। देखिए ज़रा, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, जब मैं प्राइमरी फ्लोएम की बात करती हूँ तो उनमें से भी मेरे पास फ्लोएम की एक कैटेगरी ऐसी है जो पहले बनी थी और एक कैटेगरी ऐसी है जो अभी फॉर्म हुई है। तो जो फर्स्ट फॉर्म्ड है, जो पहले बनी थी, उसे मैं प्रोटोफ्लोएम बोलती हूँ, क्योंकि ये पुराने हैं, है ना। जो पहले बने थे ऑब्वियसली अभी पुराने हो चुके हैं। क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं इसीलिए इनके अंदर का जो ल्यूमन है, वो ल्यूमन मतलब डायमीटर जो है वो कैसा दिखेगा, नैरो दिखेगा। मतलब अगर मैं इनको ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास प्राइमरी फ्लोएम, और यहाँ पे धीरे धीरे मेरे पास क्या आना शुरू हो जाएंगे, सेकेंडरी फ्लोएम मतलब मेटाफ्लोएम, राइट। कुछ इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिम्बॉलिकली। तो जब हमारे मेटाफ्लोएम मतलब जो अभी अभी बने हैं वो छोटे साइज में रहेंगे, प्राइमरी फ्लोएम जो है वो कंपैरेटिवली बड़े साइज में होंगे, लेकिन डिपोजिशन के कारण ल्यूमन क्या होगा, छोटा होगा। मेटाफ्लोएम बाद में बने हैं और इनके पास सीव ट्यूब्स काफ़ी ब्रॉड होती हैं, बड़ी होती हैं, बिकॉज दे हैव लेस डिपोजिशन। देखिए, डिपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए बच्चों। जितना ज़्यादा डिपोजिशन होगा उतना ल्यूमन जो है वो छोटा होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। सो एंजियोस्पर्म्स में मेरे पास ये 4 टाइप के फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट देम। फ्लोएम फाइबर हमें बात करना रह गया बेटा। ये फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट देने का काम करते हैं। सो फ्लोएम फाइबर्स का बेसिक फंक्शन, बेसिक रोल मेरे लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ का रहेगा। फाइबर हमेशा स्ट्रेंथ, सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये सीव ट्यूब और सीव एलिमेंट को फटाफट ब्रीफ में देखेंगे। लिविंग सिंसिएट होते हैं, मतलब न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहते हैं। एक बारी जब डिवीजन हुआ है तो डिवीजन होने के बाद आपके इस सेल के अंदर पार्टीशंस डेवलप नहीं हुए हैं और न्यूक्लियस आपको स्कैटर्ड दिख रहे हैं। लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, परफोरेटेड एंड वॉल्स मतलब जिनमें पिट्स हैं। These perforations are actually meant for communication. They lack a nucleus at the maturity. जब ये ग्रेजुअली मेच्योर होना शुरू हो जाएंगे, इनके अंदर से न्यूक्लियस दिखना आपको बंद हो जाएगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, क्योंकि वैक्यूल ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया है बेटा, तो न्यूक्लियस और जो प्रोटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा पेरिफेरी पे शिफ्टेड होते हैं। सो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑफ कोर्स सीव ट्यूब एलिमेंट हमने पहले ही पढ़ा। सीव ट्यूब इज द मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट इन द फ्लोएम। देन वी हैव कंपेनियन सेल्स जो कि कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। ये फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, राइट, स्टोरेज का काम करेंगे। और ये वाले सेल्स जो है मेरे पास, ये कंपेनियन सेल्स, सॉरी, ये वाले सेल्स मेरे पास कंपेनियन सेल्स हैं। देखिएगा, दिस एंड दिस, इनके पास न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है और बीच में सीव ट्यूब है जिसको ये कंट्रोल कर रहे होंगे। यहाँ पे ये जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है, ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम करता है, जैसा हमने बात की, सो दैट फूड का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली होता जाए। फ्लोएम पैरेन्काइमा सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, लंबे, जो भी सिलेंड्रिकल होगा ना बेटा,
जो भी टेपर्ड होगा वो सेल लंबा ही होगा, ध्यान रखना। तो इलॉन्गेटेड है, टेपर्ड एंड्स है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें ये अलग अलग टाइप के फूड मटेरियल प्लस वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर हो सकते हैं। म्यूसिलेज, लेटेक्स, पिगमेंट्स, अलग अलग टाइप के मटेरियल ये वैक्यूल्स जो हैं स्टोर करके रखते हैं, या हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो स्टोर करके रखता है। इट इज़ एब्सेंट इन मेजरली ऑल द मोनोकॉट्स, राइट। कुछ में प्रेजेंट होता है बट मेजॉरिटी में एब्सेंट होता है, और एंजियोस्पर्म्स में तो प्रेजेंट ही होता है, इट इज़ प्रेजेंट। बास फाइबर्स और लास्ट मेरे पास फ्लोएम फाइबर्स हैं। ये अनब्रांच्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। इनके ऊपर डिपोजिशन स्क्लेरेनकाइमा का होने से ये काफ़ी हार्ड, काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, और पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसिस होते हैं, मतलब टिप्स होते हैं, सो बहुत शार्प होते हैं, और इस तरीके से ये किसी भी प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का भी काम करते हैं। फाइबर्स हमें कमर्शियली भी अवेलेबल है बेटा, तो जूट, फ्लेक्स, हेम्प जो हैं ये कमर्शियल बास फाइबर्स के फॉर्म में हमारे पास। यहाँ पे फाइबर्स जो हैं प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में आपको इनका प्रेजेंस दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होंगे, सेकेंडरी फ्लोएम में आपको इनका प्रेजेंस दिखाई देगा।